पता है क्या, हम अगले हफ्ते फैमिली हॉलिडे के लिए इजिप्ट जाने वाले हैं। वाह, तुम लकी हो। कब निकलने वाले हो? इस सैटरडे को। मुझे लगा ही था। क्या इत्तेफाक है, तुम्हारा पायलट मैं ही तो हूँ। जिंदगी में कभी कभी कमाल हो जाता है। तो बताओ और कौन आना चाहेगा हमारे साथ? इजिप्ट का नजारा देखना है कि नहीं? हाँ हाँ, हम भी आएंगे प्लीज। प्लीज। तो बच्चों, प्लान ये है कि तुम सब जब तक चाहो घूम फिर लेना, ठीक है? हम बाद में मिलेंगे। शाम को हम सब लेजर शो देखेंगे बच्चों। सबसे पहले इजिप्शियन पिरामिड्स फेरोज की टोम के तौर पर बने थे और उन फेरोज के परिवार के लिए भी। इस पिरामिड में करीब करीब 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं और माना जाता है इसका वजन 5.9 मिलियन टन है। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। इन पिरामिड से बड़ी सिर्फ एक ही चीज है, अंदर जाने वाली लाइनें। हाँ, देखो उस वाले के बाहर कोई लाइन नहीं है। हाँ? चलो चलते हैं। हाँ? चलो जल्दी अंदर चलते हैं, जल्दी आ जाओ। ये कितना अच्छा और कितना बड़ा है। अजीब बात है, यहाँ और लोग आए ही नहीं। कमाल है, इस पिरामिड के बारे में मेरे किताब में कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, तो क्या लिखा है इस किताब में? लिखा है कि इजिप्शियन पिरामिड्स में अक्सर बहुत से चेम्बर और गलियां होती है। दोस्तों, क्यों ना हम उन्हें जाकर ढूंढे? अरे वाह, कितना सुंदर है। हाँ? वो देखो, देखो दीवार पर कैसी कैसी तस्वीरें बनी हैं। इस सब का क्या मतलब हो सकता है? चलो जल्दी जल्दी चलो। खोलो, कोई तो खोलो, हम फंस गए। ये खुल नहीं रहा। बताओ अब हम क्या करेंगे? हम फंस गए, ये खुलेगा नहीं। घबराओ मत, यहाँ कोई बटन होगा जिससे ब्रिज नीचे आ जाए। हाँ? हाँ? जरूर ये पहेली है। सही कहा। अगर हम पहेलियों को सुलझा दे तो हम सब जरूर यहाँ से निकल पाएंगे। अगर हम इन्हें नहीं सुलझा पाए तो? कोशिश कर कर देखते हैं, शायद सुलझ जाए। यहाँ क्या है? ये एक घोड़ा है और ये एक पहाड़। शवरमा। क्या? मुझे मेरे बैग में ये मिला। ओबेद। एक गधा और 2 पहाड़ की चोटियां। ऊंट हो सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हे, हाँ? चलो इस दरवाजे को जल्दी खोल ले। हाँ? हाँ, एक बिल्ली और भेड़िया। पता है, जरूर उल्लू होगा। ओबेद, रुक जाओ। बिल्ली और भेड़िया मिलाकर शेर कैसे हो सकते हैं ओबेद? कैसे? जवाब शेर होना चाहिए था। तो तुमने ये गड़बड़ कैसे कर दी? कंफ्यूज हो गया था, सॉरी, माफ कर दो मुझे। शांत हो जाओ, सब ठीक है। जब तक हमें पता ना चले तब तक कोई बटन मत दबाना, ठीक है दोस्तों? हाँ। ये छिपकली है क्या? यहाँ एक मगरमच्छ। हाँ, पर कौन सा वाला शमा? ये तो काफी मुश्किल है। लगता है तो मगरमच्छ है। हाँ, मुझे भी। हमें बहुत सोच कर जवाब देना होगा। हाँ? फिर से नहीं।
पंछी और शेर मिलाकर बाज होना चाहिए। सही कहा। हाँ हाँ। अरे बाप रे। बढ़िया। वाओ। ओ नहीं, गड़बड़ हो गई दोस्तों। सुनो दोस्तों, वो मम्मीज, सारे मम्मीज जाग चुके हैं। तुम क्या कह रहे हो ओबेद? सारे मम्मीज जहाँ थे वहाँ से जा चुके हैं। सच में। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी ओबेद। हाँ? बचाओ! मुझे बाल बाल बचे। अरे नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ? ओह! हाँ? दोस्तों हम तो गए कब अभी से? के लिए हम सेफ है। अच्छा दोस्तों, अब मुड़ जाना चाहिए। हाँ? ये तो भयानक था। हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये अच्छा आइडिया है। इस सिंबल का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब खजाना है। हाँ? वाह! कितने सारे हैं। कितना कूल है। ओ, कमाल का है। हाँ? इजिप्शियंस जो थे अपने पुरखों को महंगी चीजों के साथ दफनाते थे। अभी हिस्ट्री सिखाने का वक्त नहीं है मंसूर। हमारे पीछे मम्मीज पड़े हैं। हाँ? मम्मीज और डरावनी शक्ल वाले डॉगीज। हाँ? ये क्या है? भागो! हाँ? दोस्तों जल्दी अंदर चलो, इसके अंदर छुप जाते हैं। ठीक है, हम बच गए। अब डरने की कोई बात नहीं है। हाँ? तुम सब इस तरफ क्या करने आए हो? मेरे ख्याल से कस्टमर अभी अलाउड नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है? माफ करना, ये थीम पार्क तो अगले हफ्ते तक नहीं खुलने वाला है। ओह, कहीं ये आपको असली तो नहीं लगा? अगर ऐसा है तो मजा ही आ जाएगा। हाँ?
अच्छा, अब तुम जान गए हो कि एक थीम पार्क है, तो क्या तुम इसमें एक और बार जाना चाहोगे? जरूर, मजा आएगा। मजा आ गया। ठीक है, मैं रेडी हूँ शूट के लिए। आप रेडी है? हाँ बिल्कुल। सालेम, उबैद, रेडी हो? हाँ, हम रेडी हैं। ओके, साइंस प्रोजेक्ट होमवर्क, सीन 1 टेक 1, एक्शन। चलिए जानते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की। कमाल का आइडिया है। यहाँ रखे इन लिक्विड्स को देखिए, ये बह सकते हैं या डाले जा सकते हैं। पर इन्हें पकड़ पाना आसान नहीं है। नहीं, बल्कि ये नामुमकिन है। सॉलिड्स अपना आकार पकड़े रहते हैं, वो लिक्विड्स की तरह बहते नहीं, वो अपने शेप पर अड़े रहते हैं। सही कहा। और वो देखो, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाता है। और एक लिक्विड को ठंडा करने पर वो लिक्विड सॉलिड बन जाता है। साइंस मजेदार और कमाल। बिल्कुल मेरे दोस्तों बेद। कट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्तों। हमारा साइंस प्रोजेक्ट रेडी है। हाँ, ये क्या है? इसे एक्टिंग कहते हैं। नहीं नहीं, मतलब इससे था। ये क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, पर वो किसी से तो छिप रही है। ये पहेली तो सुलझानी ही पड़ेगी। तुमने सही कहा मेरे दोस्त मंसूर। किस्सा रहस्यमय कजिन का। हाँ? हाँ? हमें हमारा गुनहगार मिल गया, देखो। चलो उसके पीछे चले। वहाँ उस तरफ कोई सबूत है? एक भी नहीं। चलो आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों। शम्मा, तुम क्या कर रही हो? हाँ, सुनो, मुझे जाना है, बाद में मिलेंगे। ये मामला तो उलझते ही जा रहा है। किस्सा रहस्यमय कजन का और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। चलो देखते हैं वो कहाँ जा रही है। हाँ, उसने हमें देख लिया है। जल्दी यहाँ अंदर चलो। अब तो हमें पहचान नहीं पाएगी, है ना? उस पैकेट में क्या है? जरूर एक फोटो फ्रेम है। वो किससे बात कर रही है? वो शायद किसी बड़े मास्टरमाइंड से बात कर रही है। हाँ, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ओह देखो, वो आ गए, वो आ गए। ये तो तुम्हारे अंकल आंटी हैं। क्या यही है वो जिनसे हमारा पाला पड़ा है? लगता तो नहीं, पर अब हमें पता लगाना ही होगा।
क्या लगता है उस बॉक्स में क्या होगा? शायद बड़ी सी गड्डी नोटों की या गहने होंगे। हाँ, माफ करना। सॉरी, अब मुझे जाना होगा। मिले सबूतों से क्या लगता है आपको डॉक्टर ओबेद? मेरे ख्याल से हमारे मुजरिमों ने गाड़ी गेट के पास लगाई है ताकि वो जल्दी से जल्दी भाग सके। तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें क्या लगता है शमा वहाँ क्या कर रही है? शायद वो सबसे महंगी, सबसे नायाब आर्ट चुराने वाली है। तो चलो हम जाके उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। हाँ, कहाँ गई वो? वहाँ। ओह, बच निकली। वो सबसे शातिर मुजरिम है। घबराओ मत, उसे ढूंढ लेंगे। चलो जासूस दोस्तों, इस तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्या? शायद फायर अलार्म चेक कर रहे होंगे। या शायद चोरी हो रही है मंसूर। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम सही कह रहे हो। हम तो बस मस्ती कर रहे थे। शम्मा आर्ट गैलरी से थोड़ी ना एक पेंटिंग चुराएगी, क्यों है ना? सुनो दोस्तों, आके देखो तो। नानो, क्या तुम इस फोटो को पहचानोगे प्लीज? पहचान लूंगा मंसूर। ये तो दी मॉर्निंग सनराइज है, एक बेशकीमती पेंटिंग जो इस वक्त सिटी आर्ट म्यूजियम में डिस्प्ले पर है। जो कि अभी इस वक्त सिटी आर्ट म्यूजियम से चुराई जा रही है। शुक्रिया नानो। सुनो, मुझे यकीन नहीं कि शम्मा पेंटिंग चुराएगी, तो चलो आज असली जासूसी करें। अगर वो पेंटिंग अभी यही है तो शम्मा चोर नहीं हो सकती। सही है, चलो पता लगाते हैं। इसके हिसाब से द मॉर्निंग सनराइज पेंटिंग यहाँ होनी चाहिए, है ना दोस्तों? ये कैसे हो गया? सच में उसने ले ली। मुझे यकीन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, ये तो सच में गड़बड़ हो गई। ओह, ये नामुमकिन है। पर सबूतों को देखे तो वो तुम्हारे गार्डन में अजीब बर्ताव कर रही थी और मॉल में भी बड़ी अजीब लग रही थी। और यहाँ के अलार्म बजने लगे और निकलते वक्त उसके हाथ में पेंटिंग भी थी। और वो पेंटिंग अब यहाँ नहीं है। नहीं, इसके पीछे कोई तो बात जरूर होगी। है ना? तुम्हारी कजिन और उसकी पूरी फैमिली चोर है। हमें पुलिस को बताना होगा। नहीं, मुझे उससे बात करनी है। हेलो, हे शम्मा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम बताओ। हाँ, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। बढ़िया। सुनो, तुम्हें मॉल में देखकर अच्छा लगा। थोड़ी जल्दी में थी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया तुम आज जल्दी में थी। हाँ, सॉरी। बताओ क्या चल रहा है आजकल? मैं अभी घर पहुँची। तुम भी घर पहुँची हो? घर पर मिलकर बात करें? ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, अब बाद में घर पर खाने के वक्त मिलता है। बाय। ठीक है, घर पर मिलता है शम्मा। मुझे यकीन नहीं होता, शम्मा ने एक बेशकीमती मास्टरपीस म्यूजियम से चुराया है। और वो उसे चिंदी से गोल्डन फ्रेम में लगाने वाली है, जो उसने गंदे वाले मॉल से ली थी। रुको, क्या वो तुम्हारे घर आने वाली है खाने पर? हाँ। तो तुम क्या करोगे? मेरे ख्याल से मुझे उनसे बात करनी है। तुम दोनों भी चलो। बच्चों आओ, बैठो। मंसूर, मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन यहाँ नहीं रहूंगी। पर सुनो, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। शुक्रिया। मैंने सबको दिखा दिया और सबको बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी तो पूरी फैमिली इसमें शामिल है मंसूर। इसे ढूंढना आसान नहीं था। मैंने मॉल में ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, तो फिर मुझे कहीं और से इसे लाना पड़ा। एनीवे, हैप्पी बर्थडे मंसूर। तुम इसे दिखाना नहीं चाहोगे? इसे सिर्फ अपने तक ही रखना। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। हाँ?
तीनों दुनिया के सबसे बेकार जासूस हो। मैं समझा नहीं शम्मा। मैं समझाती हूँ, ठीक है? मैं मॉल गई थी तुम्हारे लिए ये फ्रेम लाने जो तुम्हारे हाथ में है, और मैं आर्ट म्यूजियम गई तुम्हारे लिए द मॉर्निंग सनराइज के इस प्रिंट को लाने के लिए। पर मैंने तुम्हें उस बेवकूफ सी दाढ़ी में भागते हुए देख लिया था। मुझे लगा तुमने हमें देखा ही नहीं। मैं तो तुम्हें अनदेखा कर रही थी। पर आज सुबह गार्डन में जो हुआ उसका क्या? तुम रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं बीच में जाना नहीं चाहती थी। और अलार्म्स का क्या? लापता पेंटिंग का क्या? पेंटिंग को तो साफ करने के लिए निकाला था, पर उनसे गलती से अलार्म ट्रिगर हो गया। वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं चल रही थी। ये न्यूज़ अखबारों के पहले पेज पर आई थी। माफ करना शम्मा। सच में सोचा कि सबूत सारे वैलिड थे। सबूत कुछ ज्यादा ही वैलिड थे कि तुम तीनों पागल हो। क्या कोई मुझे समझाएगा कि पैसों से भरे बॉक्स का और गहनों का क्या हुआ? तुम्हें गलतफहमी हो गई। अब क्या कहना चाहोगे? केक कौन खाना चाहेगा? तुम करते हो? मैं कुछ नहीं करता। हाँ तुम करते हो। नहीं, मैं नहीं करता। करते हो। हर बार तुम पीने के लिए कुछ लेकर उसे ऐसे वैसे करके गिरा ही देते हो। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। एक हादसा बताओ जो मैंने किया हो। सोचने दो जरा। हो गया। क्या तुम्हें याद आ रहा है? सर बटन दबाओ और हम नेशनल मैथमेटिक्स कप जीत जाएंगे। मुझे यकीन है तुम्हें वो बात तो याद होगी, है ना? बचाओ! और क्या तुम्हें वो दिन याद है? मैं याद दिलाता रहूंगा तुम चाहो तो। रहने दो, पर चलो भी दोस्तों, देखो तो सही हम इस वक्त कहाँ हैं। हम एक सोलर और हाइड्रो पावर्ड इको टाउन में हैं, जहाँ पर सब कुछ कनेक्टेड और कंप्यूटराइज्ड है दोस्तों। और तो और यहाँ की गाड़ी बिना ड्राइवर की है। यहाँ कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती दोस्तों। इस गाड़ी को तो देखो। हेलो मेरे दोस्तों, बैठ जाओ, आओ सैर पर चलें। जूस संभाल कर। हाँ? मेरा नाम वैसल है। मैं नई जनरेशन की स्मार्ट कार्स में से पहला हूँ और आज मैं आपको एक छोटी सी सैर करवाने वाला हूँ हमारे इको शहर की। क्या बात है? वासिल, क्या तुम्हें कोई कमांड सेंटर से कंट्रोल कर रहा है? देखो, इको टाउन की सभी स्मार्ट कार्स एक सेंट्रल सर्वर से जुड़ी होती हैं, पर हर कार अपने आप को चला सकती है। तुम तो सच में बेमिसाल हो। मैं सोलर एनर्जी पर चलता हूँ, मैं चलते हुए बात कर सकता हूँ और यहाँ लगा मेरा ये कंट्रोल पैनल टच, हीट, धुआं
और तो और कुछ स्वाद भी महसूस करवा सकता है मुझे। यहाँ पर बस एक ही चीज की कमी है, वो है तुम्हारे सोशल मीडिया पेज की। मेरा एक पेज है, स्माइल कीजिए। जूस गिरा दोगे? मैं जानता हूँ तुम ये गिराओगे, फिर कुछ बुरा होगा। हम वासिल, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रुको वसल, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? हमें कुछ ना कुछ करना होगा। एक बार में एक कार। ये टेक्नोलॉजी चोरी करने के बाद सिस्टम में मैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट वायरस डाल दूंगा और उससे ये सभी कई साल पीछे चले जाएंगे। फिर मेहनत इनकी, मुनाफा मेरा। मंसूर, इसे क्या हो रहा है? रुको, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी करो मंसूर, वरना दीवार से टकरा जाएंगे। क्या? ओ, 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 ओ। जल्दी करो मंसूर। हैं? क्या? ओवररूल, ओवररूल। बाल बाल बचे। अच्छा बच्चों, शुक्रिया मंसूर। यहाँ से अब मैं संभाल लेता हूँ। ओह नहीं। ओह बच्चों, बड़ा मजा आया। सालों बाद इन्होंने मुझे चलने दिया। पता नहीं क्यों। हे उबैद, तुम्हारे पास क्या है? क्या है वो? खुशबू से तो लग रहा है स्ट्रॉबेरी है। हाँ, ये मेरी फेवरेट है। सच में? मेरा भी। आई लव स्ट्रॉबेरीज। हाँ, सारी चीजों के साथ, आइसक्रीम के साथ, जूस, योगर्ट, जेली के साथ और स्लशी में भी। और स्मूदीज में भी। अब बच के कहाँ जाओगे? अभी दिखाता हूँ। तो क्या मैं क्या? थोड़ा चख लूं? हाँ? थोड़ा सा दे भी दो। प्लीज प्लीज मेरे दोस्त। मंसूर, इसे बिजी रखो, मुझे इसके ब्रेक्स मिल गए। ब्रेक्स को जाने दो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कोई हादसा नहीं है, जरूर इस सब के पीछे कोई होगा। नानो, यहाँ की सारी कार्स चल रही है, वो भी एक ही नेटवर्क पर। हाँ, पर ये सारे हैक हो चुके हैं, है ना? सही कहा। सिग्नल ट्रैक करो ताकि हमें पता चले वो कहाँ से आ रहा है। वहाँ से। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं हमें कहाँ जाना है, पर हम वहाँ पहुँचे कैसे? तुम सही थे। क्या? मुझसे स्मूदी गिर ही गई। और अब भी तुम्हें इसकी टेंशन है? यम्मी, मुझे वो स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगी। बताओ इसमें और क्या है? वनीला है क्या? हाँ। वाह! अरे दोस्तों, तुम्हें ये स्मूदी रखनी चाहिए। हैं?
सच में वो कमाल का था। काश मैं एक और पी पाता। ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी सच में बहुत टेस्टी है। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगी, पर उसके पहले हमें कुछ करना होगा। यहाँ से निकल लो, ये काम नहीं कर रहा। हैं? नहीं, रुको। मुझे बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। टेक्नोलॉजी सबके लिए है, तुम उसे चुरा नहीं सकते। अब चलो चले वासेल के लिए स्ट्रॉबेरी स्मूदीज ले आए। और बाकी सबके लिए भी। तुम फिर से इस कंपटीशन में भाग लोगे? हाँ, शम्मा के साथ भाग ले रहा हूँ। क्या मैं भी भाग ले सकता हूँ? बिल्कुल, मेरे अंकल आंटी खाने पर आने वाले हैं, तो शम्मा मेरे घर आ जाएगी। तुम भी आ जाना, तब हम हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू करेंगे। हमारा जीतने वाला प्रोजेक्ट। हाँ? अगर तुम्हें लगता है तुम ये साइंस प्रोजेक्ट जीतोगे, तो इस बारे में कभी सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि जीतूंगा तो मैं। ये साल तारिक का है, समझे ना तुम? चलते बनो। अच्छा, तो चलो तुम्हें मिलाता हूँ मेरे साइंस प्रोजेक्ट के पार्टनर से, मुफीद। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें प्लानिंग करनी है और प्रोजेक्ट पर काम भी करना है। बताओ तुम्हारा क्या आइडिया है शम्मा? मैंने एक एनर्जी बचाने वाला एरोप्लेन का मॉडल डिजाइन किया है। ये कैसे हो गया? क्या? मेरा मतलब है मैंने भी एक ऐसा ही डिजाइन बनाया है। ये एक एनर्जी बचाने वाला मॉडल एरोप्लेन है। तो फिर चलो हमारे आइडिया को मिलाकर सबसे बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट बना लें। हाँ बिल्कुल। तो मैं और ये क्या करेंगे? क्या तुम प्लेन पर लगाने के लिए एक अच्छा सा लोगो डिसाइड कर सकते हो? और प्लेन के लिए तुम एक नाम सोच लेना। ओके। हाँ। चलो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम इस साल की जीतने वाली टीम का हिस्सा हैं। और हमारा प्लेन सच में अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए रेडी है। जानता हूँ, मेरे ख्याल से ये हाँ, तुम्हारे ख्याल से क्या? हाँ, हमें भी बताओ। मैंने सही सुना ना? तुमने टेस्ट फ्लाइट कहा? कमाल है। जानकारी के लिए शुक्रिया। अरे वाह, ये तो कमाल लग रहा है। बहुत बढ़िया। क्या तुमने टेस्ट किया? नहीं, तुम्हारे लिए रुके थे। शुरू करते हैं। शम्मा, रोटर शुरू करो। अब चलो स्टीयरिंग टेस्ट करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तुम ठीक हो? कुछ टूटा क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से बस शुक्र है, प्लेन को कुछ नहीं हुआ है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। पूछने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
तो दोस्तों, ये एक अच्छा टेस्ट फ्लाइट था, बस स्टीयरिंग में छोटी सी दिक्कत हो गई है। हाँ, तुमने सही कहा। सिर्फ स्टीयरिंग में दिक्कत है। तुम्हारी टीम काम से जाने वाली थी। हम प्लेन को कल मॉडिफाई कर लेंगे। तुम पेंट लेकर आना, फिर सजाने का काम शुरू। और एक हेलमेट भी ले आऊंगा मैं। तो बताओ सालिम, क्या तुमने अभी तक प्लेन के लिए कोई नाम सोचा है? मैं उसका नाम किसी जानवर पे रखूंगा। ओह, क्या आइडिया है। क्या तुम मुझसे दबानी बुलाओगे? क्या? नहीं, मैं उसे किसी खतरनाक जानवर का नाम नहीं दूंगा। बिल्ली रख ले। एक बिल्ली खतरनाक नहीं होती ओबेद। पर उनके पंजे होते हैं। नहीं, मैं उसे बुलाऊंगा द तारिक। हाँ, तारिक? नहीं, वो रहा तारिक, और वो भी एक प्लेन उड़ा रहा है। उसका प्लेन बिल्कुल हमारे जैसा है। पर कैसे? उनके पास हमारे जैसा प्लेन है और स्टीयरिंग में दिक्कत भी वैसी है। चलो चलकर एक वीडियो मंसूर और शमा को दिखाएं। हाँ, उनका प्लेन तो बिल्कुल हमारे जैसा है। उन्होंने हमारे प्लेन देखकर बनाए हैं, पर ये तो नामुमकिन है। हाँ, तारिक और मुफीद वही थे, पर उसके गुंडे कहाँ हैं? वो दोनों तो वहाँ थे ही नहीं। हमारे पास उनके प्लेन का वीडियो है, तो उनके पास हमारा हो। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मंसूर? यही पता लगाना है। नानो, जाओ आसपास का इलाका स्कैन कर लो। ठीक है। नानो, क्या तुम उस पेड़ पर जूम कर सकते हो? तारिक हमारी टेस्ट फ्लाइट पर नजर रख रहा है, और फिर वही डिजाइन वो मुफीद से कॉपी करवा लेगा। हम तकरीबन तैयार हैं अगली टेस्ट के लिए, पर हम इनके यहाँ होते हुए नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। हम ऐसा दिखाएंगे कि हम जानते ही नहीं वो यहाँ है। एक बेकार सा प्लेन का डिजाइन उन्हें कॉपी करने देंगे। और हम ये कैसे करेंगे? जेली। हाँ? जेली? हाँ, जेली। ये तो खराब दिख रहा है। हाँ, और अजीब भी। शो टाइम। उबैद, सालिम, तुम तैयार हो? ठीक है, तो चलो इसे चांद तक ले जाते हैं। शुरू करो। हाँ, काम बन गया। हाँ, तारिक का चेहरा तो बिल्कुल देखने लायक रहेगा। क्या ये इनका नया प्लेन है? यकीन नहीं होता। और क्या ये सच में जेली से चलता है? साफ दिख रहा है कि उन्होंने पावर की प्रॉब्लम को और खराब स्टीयरिंग को ठीक कर लिया है। बेहतर होगा तुम भी ठीक कर लो मुफीद, क्योंकि हमारा साइंस फेयर कल है, समझ रहे हो ना तुम? और मुझे किसी भी हाल में जीतना है। वाव! हाँ? हाँ? देखो कितना इंटरेस्टिंग प्लेन है। इंटरेस्टिंग से इसका मतलब है बकवास। हाँ, ये प्लेन तो मेरे पेट में होना चाहिए, ना कि हवा में उड़ना चाहिए। हाँ, शायद तुम्हें पता चलेगा कि ये यहाँ के एक और प्लेन से मिलता है। क्या तुम्हारा मतलब हमारा प्लेन? मुझे नहीं लगता तुम इसकी बात कर रहे थे। हाँ? हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। क्या तुम्हें अब भी स्टीयरिंग और पावर में दिक्कत आ रही है क्या? अगर तुम उन्हें एक्सटेंड करोगे तो तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। हाँ, एक्सटेंड करूं? उबैद,
जरा वो खाने का डब्बा लाना। हाँ, बढ़िया। तो टीम्स को अब आगे आकर अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे। तो बताओ तुमने क्या बनाया है? ये एक एनर्जी बचाने वाला एरोप्लेन है जो सोलर एनर्जी पर चलता है। और तुम बताओ तुम क्या लाए हो? मैं लाया हूँ एनर्जी बचाने वाला एयरप्लेन जो कि चलता है जेली से। क्या कहा? किससे? जेली से। मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया जो तुमने कहा। अच्छा, तो चलो फिर टेस्ट फ्लाइट शुरू करते हैं। मंसूर, सबसे पहले तुम्हारी टीम जाएगी। क्या बात है, शाबाश। अब तुम्हारी बारी, जेली वाला प्लेन उड़ाओ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ये उड़े। घबराओ नहीं, ये जरूर उड़ेगा। ऐसा होगा तुमने सोचा था? नहीं, बिल्कुल। मैं चुपचाप उस जेली स्प्रे पर काम कर रहा था। मुझे लगता है वो काम करता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मुफीद। ठीक है दोस्तों, तो इस साल फर्स्ट प्राइज मिलता है मंसूर और उसकी टीम को। मुबारक हो। थैंक यू सर। मैं ये सब अपनी बहुत समझदार कजन शम्मा के बिना बिल्कुल नहीं कर पाता। और मेरे सबसे अच्छे दोस्त सालिम और उबैद। और हम थैंक यू कहना चाहेंगे मुफीद को। हेलो दोस्तों। उबैद कब से जादुई कालीनों के बारे में कहानियाँ पढ़ रहा है। मजा आ जाता अगर हम अपना खुद का जादुई कालीन बनाकर उसमें उड़ पाते। उबैद, तुम देख नहीं सकते मैं बिजी हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है तो क्या तुम्हें लगता है तुम इसे उड़ा पाओगे? बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट होगा। एक बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट? तुम मुझे परियों की कहानी देकर साइंस की बात कर रहे हो? मुझे मेरा काम करने दो। हाँ? सालिम, मैं यहाँ। अब जग जाओ, रास्ते से हटो अजनबी। तुम सड़क पर ही सो गए हो। हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ पहुँचे कैसे? सालिम, क्या चल रहा है? कौन सालिम? हाँ? बेवकूफी मत करो सालिम, मैं ब्रेड ले रहा हूँ। हाँ? इसके हुए 50 रुपए। अच्छा ठीक है। मेरे बैग में देखने दो कितने पैसे हैं। हेलो मंसूर।
जादूगर। क्या कह रहे हो? देखो सिर्फ नानो ही है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूं। एक तो जादूगर, ऊपर से चोर भी। हाँ? हाँ? हे! सब रास्ता छोड़ो, महान सुल्तान आ रहे हैं। उबेद! हाँ? उफ! उफ, नहीं! उसे यहाँ लेकर आओ। हाँ? उफ! तुम मेरे लिए एक जादुई कालीन बनाओगे, एक जादुई कालीन? पर मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पर मैंने तुम्हें अभी देखा मेरी सल्तनत में उड़ते हुए। आप चाहे तो आप उसी को रख लीजिए। नहीं, तुम मेरे महल में आकर मेरे सबसे बेहतरीन पर्शियन कालीन को उड़ाओगे। मुझे नहीं लगता मैं एक कालीन को उड़ा सकता हूँ। कोई भी नहीं कर सकता। एक लड़का है। क्या ये मैंने इसका जादू देखा है। इसे महल की काल कोठरी में डाल दो। हाँ? मेरा हुक्म है, इन सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तीनों को मेरे लिए सबसे बढ़िया कालीन बनाना होगा, वरना ये कालीन उड़ना चाहिए। ये करने के लिए तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। बंद कर दो। चील की तरह उड़ो या कबूतर की तरह उड़ो। तोते के पंख लेकर मैं कह रहा हूँ, उठो। ऐसे तो तुम उसे कभी भी नहीं उड़ा पाओगे उबेद। उबेद कौन है? तुम किससे बात कर रहे हो अजनबी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, छोड़ो, जाने दो। उस कालीन से बात करके कुछ फायदा नहीं होगा, बेवकूफी है। कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर और एक इन्वेंटर हूँ। पर तुम्हारे उस बैग में जादू है। मेरे बैग में सिर्फ नानो है। वो जादू नहीं है, वो बस एक रोबोट है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों। ये जादू है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी। नहीं भाई, मैं तो इस जेल का रखवाला हूँ। हाँ, दादाजी मुझे कुछ चीजें चाहिए। अगर मुझे उड़ने वाला कालीन बनाना है तो मुझे मदद चाहिए होगी। क्या चाहिए तुम्हें? वो टेबल, कुछ धागे, थोड़ी वायर, एक हथौड़ा, थोड़े से खिल्ले और एक आरी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें 4 बड़े पंखे भी चाहिए होंगे, जिनसे सुल्तान को ठंडक मिलती है। हाँ, वो भी दीजिए। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक उड़ने वाला कालीन बनाना है। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और फिर उस पर बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। ओए, सुनो, तुम तीनों का खात्मा पक्का है, चाहे कामयाबी मिले या चाहे ना मिले। तुम हमें यहाँ से निकाल पाओगी शम्मा? मेरा नाम सही से पुकारो। मैं हूँ राजकुमारी शम्मा।
ओह, मैं माफी चाहूंगा राजकुमारी जी। मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दीजिए। हमारी मदद कीजिए राजकुमारी। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कैदी। तुम कौन हो? इसे ऊपर पहुंचाना होगा। रुक जा। पकड़ो उन्हें, वो भागने ना पाए। जल्दी। गलती से हो गया, माफी चाहता हूँ। हेलो, कैसे हो? जल्दी करो, सिपाही हमारे पीछे ही हैं। जल्दी। जल्दी करो, जल्दी करो। वो आ गए, वो आ गए। जल्दी करो। वो रहे कैदी। वो खुद ही अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सालिम, ओबेद, कसकर पकड़ो। मेरा नाम ओबेद नहीं, मेरा नाम तो अली बाबा है। अच्छा, अली बा। हाँ। और तुम मुझे सालिम क्यों बुलाते रहते हो? ध्यान रखना मंसूर। नानो, मुझे यहाँ से निकालो। नानो। सॉरी, मेरा नाम नानो नहीं है, मैं शर्मा हूँ और मैं बहुत टेस्टी हूँ। हाँ? मंसूर, 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 उठ जाओ मंसूर। हाँ? कहीं बुरा सपना तो नहीं देख रहे थे? बड़ा ही अजीब सपना था दादाजी, आपको भी नहीं समझ आएगा। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि बाहर तुम्हारे 2 मेहमान हैं। सालिम और उबैद, एक जादुई कालीन बनाने का वक्त आ गया है।